वैसे पानीपत पर एक खबर चलती है जिसमें एक वकील राकेश मान नाम के उन्होंने जीएसटी का 3 करोड़ रुपए का नोटिस आने के बाद खुलासे किए हैं कि एक सीए है जो हो हर्ष गुप्ता, उसने उसके साथ चीटिंग की है। और 3 लोगों के नाम जो है उसमें सामने आए थे, हर्ष और दूसरे अर्पित और तीसरे हिमांशु। 3 नाम जो है सामने आए थे और वो तीन की जो है उन्होंने शिकायत विजिलेंस को और एसपी को सौंपी है। जिन 3 लोगों के नाम आए थे उसमें से एक जो है शख्स मेरे साथ है, इनका नाम अर्पित है। ये भी कुछ जो है खुलासा इस सारे मामले में करना चाह रहे हैं। तो वॉइस ऑफ पानीपत पर इन्होंने खबर देखी और वॉइस ऑफ पानीपत के साथ इन्होंने बातचीत की। आज हमारे ऑफिस में इनसे बातचीत करते हैं। अर्पित, अभी एक राकेश जो है उसका हाँ जी। इंटरव्यू सुना होगा आपने, काफी सुना। क्या मामला था वो? 17 जो बात कर रहे हैं, ये हाँ जी। कितने 700 जो है 700 फर्जी बिल। फर्जी बिल जो कट गए और उसके बाद 17 करोड़ रुपए का ये हाँ जी। मामला सामने आ गया। उसमें आपका भी नाम लिया हुआ है, हाँ जी। हाँ जी। आपका क्या रोल है उसमें? सर मेन बात ये है, मैं इसके बारे में सारा कहना चाहूंगा, ये कैसे मिले थे, कैसे क्या हुआ था। ये हर्ष और हिमांशु शर्मा बेसिकली एक फ्रेंड है दोनों। हिमांशु शर्मा जो कि अपने आप को सीए बताता है, वो सीए नहीं है, वो एक अकाउंटेंट है। हर्ष को उन्होंने नौकरी पे रखा हुआ था, जो कि उसकी सैलरी थी 30,000 रुपीज। और जो काम थे वो सारे हर्ष करता था। इन्होंने क्या करते थे सर, मेन जो हिमांशु था वो काम करता था बिलों का। बिलों का काम करने, जैसे पार्टियों से बिल भेज देते थे, 18% के बिल 4% में भेज देते थे, जो कि पार्टी अपना खर्चा दिखा देती थी। और ये क्या करते थे, हम 4-5 फ्रेंड्स थे, हम वहाँ पे ऑफिस में बैठते थे। इन्होंने ऑफिस ले रखा था मुखिजा कॉलोनी, जो कि 10-11 हज़ार रुपये में वो इनका ऑफिस था। और हम सारे फ्रेंड वहीं बैठते थे, वहीं चाय पीते थे, वहीं सब मतलब काम करते थे, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, जैसे कर लिया। तो उसके बाद क्या होता है सर, हिमांशु शर्मा से मेरी कुछ टाइम बाद लड़ाई हो गई थी आपसी में, उन्होंने मुझे धमकी वगैरह दे दी थी। देने के बाद हमारी हाथापाई भी बहुत हो गई थी। उसके बाद हमारा हिमांशु से लिंक खत्म हो गया था। फिर हर्ष ने भी छोड़ दिया था, सब कुछ काम बंद हो गया था। तो इन्होंने क्या करा सर, हर्ष पे इन्होंने फिरौती भी मंगवाई थी हिमांशु ने, जो कि एक विदेश के नंबर से कॉल आती है। तो उसका हमने कृष्णपुरा थाने में भी दिया था, जो कि वो बंदा मिल नहीं पाया था। और उसमें सारे आपस में बात हुई थी, हिमांशु ने जैसे किसी बंदे को कहा था कि ये सारा काम मैंने करवाया था। तो हमने हर्ष को बताया था, इनकी आपस में बहस हो गई थी कि तू मेरे से पैसे क्यों लेना चाहता है। अभी कुछ टाइम की बात है सर, ये 2 दिन पहले की बात है। अभी क्या हुआ था, मेरे पे हर्ष का फोन आता है। मैं अपने घर पे था, रात का समय लगभग 8-8:30 बजे के करीब हर्ष का मेरे पे फोन आया। तो हर्ष ने मुझे संकल्प हॉस्पिटल के पास मिलने को बुलाया। तो मैंने हर्ष से पूछा, भाई क्या बात हुई थी। तो उसने मुझे बताया नहीं, उसने कहा कि फटाफट संकल्प हॉस्पिटल आ जा। मैं जैसे ही संकल्प हॉस्पिटल जाता हूँ, तो उससे पहले एक सेतिया पेट्रोल पंप आता है। मैं गाड़ी में जाता हूँ, तो गाड़ी मैं सामने खड़ी कर देता हूँ, जो कि हर्ष ने मुझे कहा था कि गाड़ी सामने वाली खड़ी कर दे, और वहां पे टियागो गाड़ी है, और टियागो गाड़ी में आके बैठ जा। उस टियागो गाड़ी में एक मोहित वर्मा नाम का वकील बैठा था, दिनेश सोनी या मोहित वर्मा जो उसे कहते हैं। और वो उसका कोर्ट में 414 नंबर चैम्बर है, जो कि मैंने पता करवाया था। एक उसके नाम, उसके साथ एक गिन्नी नाम का शख्स बैठा था, जो कि मोल्टन को अपने आप को बदमाश बताता है। तो उन्होंने क्या करा, मेरे से आने से पहले लाला के थप्पड़, चाकू और असला दिखाया था उन्होंने हर्ष को। हर्ष डरा हुआ था। हर्ष से मैंने पूछा, मैं क्या मैटर है, तो उसने कहा था, ऐसे ऐसे इशारा कर दिया था कि भाई असला उसला सब कुछ है इनके पास। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन दोनों से मेरी बात हुई, मैं कहा जी बताओ क्या बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हिमांशु शर्मा ने ऐसे ऐसे फ्रॉड करा है। मैं कहा जी बिल्कुल करा होगा, मुझे तो पता ही है। तो वो ये कहते हैं कि ये अपने आप को सीए बताता। तो मैंने उसको ये कहा कि, मैं कहा भाई तुझे शक्ल देख के लगता है ये सीए है। कह रहा नहीं लगता तो नहीं। मैं कहा फिर ये अकाउंटेंट है, सीए भी किसने कह दिया। तो वो कहते हैं कि जी इसमें आपका नाम इन्होंने लिया है। मैं कहा मेरा नाम लेने से क्या होता है, मैं तो कह दूंगा ये आपने करा है, फिर आप क्या कहोगे इस मामले में। तो इन्होंने क्या करा, ये जैसे हमारे को लेके जा रहे थे, इनकी कॉल पे कोई बात चल रही थी, ये दिनेश सोनी और गिन्नी की, कि हम आ रहे हैं ऑफिस में, लड़के तैयार है ना, बिंडे वंडे सब कुछ पड़े हुए हैं। तो हमें क्या हुआ, हमें डर लग रहा था। उस समय हर्ष ने अपने बंदे को मैसेज डाला। तो इनके क्या हुआ, बंदे सारे इकट्ठे हो गए, इनकी गाड़ी का पीछे ही कर रहे थे हमारे बंदे। तो गाड़ी का पीछे करते हुए, ये बात है हनुमान चौक की, हनुमान चौक पे गाड़ी के आगे हमने सारा बाइक वगैरह उड़ा दिए थे लोगों के। और आने के बाद उन्होंने हमारे को छुड़वा लिया। वहां पे तू मैं भी बहुत हुई थी। जब वो हमारे को छुड़वाया, तो पीछे से गाड़ी आती है I-20, उसमें राकेश मान, शंकी, विकास मान, ये बैठा हुआ था। उसके साथ में हिमांशु शर्मा भी बैठा हुआ था। तो हिमांशु शर्मा वहां पे सारा जब इकट्ठी बातचीत हो रही थी कि हिमांशु ने फ्रॉड करा है, हिमांशु कह रहा है हर्ष ने फ्रॉड करा है, हिमांशु कभी मेरा नाम ले रहा था। तो हिमांशु ने मुझे धक्का दिया। धक्का देने के बाद सारे बंदों ने वहां पे हिमांशु को धक्का दिया कि भाई जब काम तूने कर रखा है, सब तूने कर रखा है, तो इन दोनों का नाम क्यों ले रहा है। कल को तो तू किसी और का भी नाम ले देगा।
तो इसके बाद ये सारी मामला खत्म हो जाता है। इन्होंने क्या करा था, राकेश मान ने और दिनेश सोनी ने इनको ये कह रखा था कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दो, हम यही मामला रफा दफा कर देंगे। किसने कहा ये? राकेश मान, विकास मान ने इनको सबको कहा था, हर्ष को। आपके सामने तो नहीं बात हुई? नहीं, मेरे सामने ही बात हुई थी, दस जहाँ लाख वहां पे रुपए लड़ाई झगड़ा हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख दे दे, मामला खत्म कर देंगे। तो जब बंदे जैसे छुड़वा रहे थे तो उन्होंने कहा पुलिस बुलाओ, हमने कहा बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है पुलिस। तो उसके बाद सारा मामला खत्म वहीं हो चुका था। तो इन्होंने क्या करा, मैंने हर्ष को कहा, मैं कहा भाई एक काम करते हैं, हम सारे थाने में जाते हैं। मेरी 5-6 वकीलों से भी बात हुई थी जो पानीपत में है। तो उन्होंने मेरे को ये सलाह दिया कि आप एक काम करो, थाने में जाओ और उनको बात बता दो। हर्ष के फादर एग्री नहीं हुए थे क्योंकि हर्ष एक अकाउंटेंट था, वो सारा काम अपने लैपटॉप में करता था। अगर वो हर्ष ये कहता कि भाई अगर हम थाने में देंगे बात बढ़ेगी तो खामा का मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने इनको कहा था कि भाई तू नहीं फंसेगा, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, तू चल। तो ये नहीं गए। तो आज मुझे खबर आती है कि भाई ऐसे ऐसे आपका नाम मीडिया में आया हुआ है, तो मैंने वो चेक करी तो मैं इस वजह से यहाँ पे आया। तो ये बात हुई थी सर। तो ये इस सारे जो प्लान हुआ है, जो 17 करोड़ का फ्रॉड हुआ हाँ है, जी। वकील साहब तो ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए का नोटिस उनके पास हाँ आ जी। गया। वो फिर नोटिस कैसे चला गया और ये 17 करोड़ रुपए की सच्चाई हाँ जी। क्या है, जितना आप जानते हो बताओ। सर इसमें क्या है, जो उनके पास नोटिस आया है वो पहली बात तो मिसमैच का नोटिस है, जो कि एक जीएसटी की लैंग्वेज में मिसमैच का नोटिस का मतलब होता है इन्होंने सरकार से पोर्टल से टैक्स छा रखा है। जब वो अपना जो इन्होंने परचेज कर रखी है, जो ये परचेज उनको दिखाएंगे, वो टैक्स सरकार को रिवर्स कर देंगे, वो नोटिस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो जो ये हिमांशु शर्मा है, राकेश मान है, विकास मान है, दिनेश सोनी है, मोहित वर्मा जो भी उसका नाम है, और एक गिन्नी नाम, इन्होंने पांचों ने सलाह करके 10 लाख रुपए मांगे थे, जो कि 2-2 लाख रुपए में फैसला हो जाता, मतलब सारों के हिस्से में 2-2 लाख रुपए आ जाते। जब वहां पे झगड़ा हुआ, जब बंदे आए वहां पे सारा काम हुआ, तो उन्होंने कहा अब तो हम 10 लाख में भी फैसला नहीं करते, अब तो हम 50 लाख में फैसला करेंगे, जो कि हम 50 लाख रुपए देने से नाट के। और पहली बात हर्ष को मैंने ये कहा कि तू डर क्यों रहा है, कि मैं खड़ा हूं जब तूने कुछ करा नहीं तो मीडिया में चलते हैं। तो वो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर क्योंकि हर्ष का है? हर्ष सर इस समय तो चंडीगढ़ गया हुआ है किसी काम से, उसके जो मामा है वो डीएसपी है, तो उसको ही सारी बातें बताने गया हुआ है वो। तो ऑब्वियसली बात है, कल परसों वो आएगा तो आपके पास आ जाएगा। तो अभी हिमांशु जो है, हम्म। हिमांशु ही सारा हाँ मास्टरमाइंड, जी सारी सर, उसने गेम हिमांशु ही चलाई। सारा मास्टरमाइंड है। और जितनी भी वो पार्टियों को बिल काटता था, एक आदमी मेरे नॉन में है। देखो एक आदमी जो नॉन में है, वो कई बार उसका हिमांशु का फोन नहीं मिलता था, वो मेरे को कह देते थे कि अर्पित भाई उसको फोन करके मेरा फर्म का बता दियो। तो एक आधी बार देखो मैंने बताया, ये मेरी गलती है, पर मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हिमांशु शर्मा सबके बिल काटता था, 18% वाले बिल 4 में काटता था, तो सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को काटता था। और उनसे जो एंट्री लेता था, इसने एंट्री के लिए भी एक बंदा रखा हुआ था, मतलब उसको भी ये 20,000 रुपये मंथली देता था। उसको पैसों की बड़ी जरूरत थी, जो कि वो बड़ा गरीब था, तो उसके नाम से अकाउंट खुलवा रखा था उन्होंने। तो वो 20,000 रुपये मंथली उसको देता था। तो उसका नाम भी ये शामिल करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे पता नहीं। और फिर वो उनकी लड़ाई चल रही है आपस में, क्या पता वो उसका नाम भी शामिल कर दे। जो मान साहब का आरोप है कि उसमें उसकी मदर के नाम जो है जयराम हम्म। संस कुछ ऐसे जो बनाई थी, उसके बारे में तो उनको जानकारी नहीं थी कि ये जो बिल कट रहे हैं, हम्म। ये तो जब 3 करोड़ का नोटिस आया तब उन्हें पता लगा। आप क्या कहना चाहेंगे, जो 17 करोड़ रुपए की जो बात चल रही है, हाँ या जी। जो 27 ये जो फर्जी जो है हाँ जी। बिल काटे गए हैं, हाँ जितने जी। भी 27 फर्मों के, हम्म। तो ये राकेश मान की नॉलेज में था सर या सिर्फ? ये विकास मान, राकेश मान की नॉलेज में था, बिल्कुल था। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई एक कंपनी के प्रोपराइटर है, अगर हम कोई भी माल ई वे बिल पे बेचते हैं, हम कोई भी, मतलब अगर हमारा 50,000 से ऊपर का कोई भी बिल होता है और उसका हम ई वे बिल बनाते हैं, तो जो प्रोपराइटर होता है उसके फोन पे बल्कि मैसेज आता है कि आपके जीएसटी की तरफ से ये ई वे बिल बना है। तो एक बात था ना, अगर वो कह रहे हैं कि 6 महीने से काम चल रहा था, तो ऑब्वियसली बात है उसको पता था, क्योंकि मोबाइल पे तो मैसेज आता है उसके कि जीएसटी का ये ई वे बिल बना है। तो वो क्यों झूठ बोल रहे हैं कि हमारे को नहीं पता था? इनका सर कोई आपसी, मतलब कोई भी इनका लेन देन होगा, जो कि हिमांशु सबसे फ्रॉड भी करता था। हिमांशु ने एक पार्टी के 30 लाख भी आए थे, जो कि मुझे सुनने में आया था, और मेरे पे प्रूफ भी है उसका। इसके एक एचडीएफसी बैंक में 30 लाख की एंट्री आई थी, जो कि स्टेट जीएसटी ने ब्लॉक कर दी थी, और उसको खुलवाई गई थी फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद तो इसने क्या करा, वो 30 लाख की एंट्री मतलब हेरा फेरी कर ली थी, उन्होंने कहीं और मार दी थी, और पार्टी के पैसे रोक लिए थे। जो कि ये हम 4-5 भाई गए थे, हमने जाके निकलवाए थे। हमने कहा था कि भाई अगर उनके पैसे आए तो उनके पैसे दे। मतलब हिमांशु सर इतना फ्रॉड कर चुका है, बहुत ज्यादा फ्रॉड कर चुका है। तो ये तो जब इन्हें काम करना बंद कर दिया राजन सन्स में, इसके बाद ये दिल्ली चला गया था, और जेप्टो में ये नौकरी कर रहा था। तो वहां लगभग 10-15 हजार में ही नौकरी कर रहा था ये।
ये हिमांशु की एक अभी आप जो आपसे हुई है, चैट हुई है, हाँ जी। उसमें आप एक वो मेरे को वीडियो दिखा रहे थे, एक हाँ जी। वीडियो दिखा रहे थे जिसमें हर्ष के फादर हैं ये। हाँ एक जी। बार ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है, ये हर्ष के फादर जो हैं बताए जा रहे हैं, और साथ में जो ये बोर्ड लगा हुआ है, हाँ जी। ये भी फर्जी जो है बोर्ड लगाया है, और हर्ष के पिता जो है यहाँ ये क्या कर रहे हैं। हाँ जी सर, ये हर्ष के फादर को ये 40,000 रुपीज दिए थे इन्होंने, ये सिर्फ खड़े करने के लिए कि बोर्ड की फोटो खिंचवाने के लिए। जैसे कोई पार्टी होती है वो कहते हैं कि दुकान होनी चाहिए जब ही हम बिल लेंगे, जो कि नॉलेज में रहता है। तो अगर कोई बंदा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उन सबको पता होता है कि जीएसटी का क्या रूल है क्या नहीं है। तो इन्होंने क्या करा था, एक पार्टी से इन्होंने क्वेश्चन करा, पार्टी ने इनसे क्वेश्चन करा कि सर आपकी तो कोई फर्म ही नहीं है। पार्टी देखने भी आई थी, एक दो पार्टी देखने भी आई थी ऑफिस पे। तो इन्होंने क्या करा था, पार्टी को कह दिया था कि मैं बाहर हूँ। अगले दिन हर्ष के फादर को इन्होंने 40,000 रुपीज देके ये वीडियो बनवाई थी, और जो कि ये वीडियो फ्रॉड थी। और इन्होंने राजन सन्स का वहां बोर्ड लगा दिया था, और वहां पे जो ये एक्चुअल काम है वो किसी और बंदे का काम तो है। ये जो ऊपर फोन नंबर लिखा हुआ है, ये हर्ष का फोन नंबर है। हाँ जी, ये जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये इन्हें हर्ष का फ़ोन नंबर डलवा दिया था। बेसिकली हर्ष, मैं अभी भी एक बात कहूँगा, हर्ष एक अकाउंटेंट था, और जो मालिक कहेगा, अकाउंटेंट वही काम करेगा, चाहे वो कुछ कहे। तो लेकिन ये 40,000 रुपए तो आप बता रहे हो ना, हाँ, हर्ष की सहमति से उसके फादर को गए ह होंगे, हर्ष की तो सहमति ये से। लालच था। लालच मतलब सर, अगर देखो पैसों की ज़रूरत सबको होती है। अब कोई भी पैसों की ज़रूरत होती है, सबने पैसों में ही डील करनी होती है कि भाई मैं ये काम कर दूँगा, मैं इतने पैसे लूँगा। कोई बात नहीं, वीडियो बनवानी है तो बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं, 40,000 रुपए मैं ले लूँगा। पर प्रोप्राइटर जो थी वो सावित्री सुशीला देवी, सावित्री जो भी राकेश मान की मदर है, वही तो थी। अगर जो यहाँ ये फ्रॉड हो सकता है, तो आप कह रहे हो कि जीएसटी की जब डिटेल जाती है, हाँ जी। 50,000 से ज्यादा जो बिल जाता है, हाँ तो जी। मालिक के पास वो पहुंचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है कि कागजों में भी इसने, जो आपका हिमांशु है, इसने नंबर अपना डाला हो या अपनी डिटेल डाली हो, ताकि ये जो है राकेश मान तक ना पहुंच सर पाए। जो सारी बिलों पे जो ये बिल काटते थे, एक आधे हमने देखे हुए हैं इनके, क्योंकि ऑफिस में रहते थे, ऑब्वियसली बात है, जब खा पी रहे वही है तो देखना भी पड़ता है। तो बिलों पे कोई भी फोन नंबर नहीं डला हुआ था। इन्होंने ना बिलों पे कोई फोन नंबर डाल रखा था, और ना ही कोई बैंक अकाउंट नंबर डाल रखा था कि कोई पार्टी इनकी जांच करवा सके। ये काम। आप क्या करते हैं। सर मेरा बेसिकली अपनी पेंट की शॉप है, मैं ईदगाह रोड पे मैं पेंट की शॉप चला रहा हूँ, और मेरा ऑल ओवर सप्लाई जाता है पेंट का। आपका आपका कहना है कि आपका इस केस से कोई लेना देना हाँ नहीं। जी। सर मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और मैं अभी भी यही बात कहना चाहूंगा कि हिमांशु से मेरी पर्सनली रंजिश थी, और जो कि वो मुझे फंसाने की धमकी दे चुका था, पर मैंने उसको मिसगाइड कर दी थी, कोई बात नहीं। लेकिन नाम तो हिमांशु का भी इस सारे मामले में आया हुआ है, सर जो ये लिखित शिकायत हुई सर है। ये है चालबाज आदमी। ये जो सारे मिले हुए हैं, ये 5 जने, राकेश मान, विकास मान और हिमांशु शर्मा, सोनी जो भी वकील था, 414 नंबर में है अभी, और एक गिन्नी नाम का, ये 5 जने मिले हुए हैं आपस में। जब हिमांशु ने ये कह दिया कि 10 लाख उससे मांग लो, जब उसको पैसे नहीं मिले, अब ऑब्वियसली बात है वो पैसों के लिए तो कुछ भी करेंगे, या तो उसको फंसाएंगे और बाद में क्या पता बचाएंगे भी। तो मेन सारा पैसों का ही है। और जो रही बात नोटिस की, तो वो मिसमैच का नोटिस आया हुआ है, जो कि हिमांशु ने पोर्टल से ठा रखा है, और वो अपना वापसी कर देंगे, तो कोई नोटिस नहीं है उसका। लेकिन एक बात बताओ कि अगर इस सारे मामले में जाहिर तौर पर जांच भी होगी, जीएसटी विभाग की जांच होगी, एसपी जांच करवाएंगे, बिल्कुल। और विभाग है वो जांच कराएंगे, उसके बाद उसको हिमांशु को डर नहीं है कि मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा। सर पता है क्या चक्कर है, हिमांशु को किसी चीज का डर नहीं है। हिमांशु साफ कहता है कि मैं नहीं डरता किसी से। और रही बात अगला फ्रॉड करता है तो क्या क्या करता है, अभी कर रहा हूँ। और मेन बात यह है कि अगर वो फ्रॉड भी करता है, कई बार तो देखो जी, 5-6 पार्टियां ऐसी भी है और 5-6 दोस्त ऐसे भी है जो कि उनके साथ वो फ्रॉड कर चुका है। और अगर वो मीडिया में लाना चाहे, हम मीडिया में भी लाके उनको खड़ा करवा के गवाह दिवा सकते हैं, कोई। चलिए, ये अर्पित है, हिमांशु देख रहा है तो हिमांशु आ सकता है सामने, और हर्ष जो है अभी उसका फोन बंद है, ट्राई कर रहा था, मैं भी ट्राई कर रहा था, उसका भी फोन बंद है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि राकेश मान ने जो सौंपी है शिकायत, उस सारे मामले में कब तक जो है जांच सामने आती है। तो फिलहाल एक जो है अर्पित जैन वो सामने आए हैं, और उन्होंने अर्पित गर्ग, उन्होंने अपनी जो है पूरी बात बताई है। तो देखते हैं इस सारे मामले में आगे क्या होता है। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पांचाल के साथ कुलवंत।